वो क्या है ना, केले बच गए थे जी, और ये ओवर राइप होने के कगार पे थे। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं अपनी जवानी की ट्रेनिंग याद कर लेता हूँ, बनाना टॉफ़ी बना लेता हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और बनाते हैं टॉफ़ी, केले की टॉफ़ी। रोलिंग एंड एक्शन। तो भाई केले जो है ना, अगर ओवर राइप हैं तो उसको हल्का सा फ्रीज़र में डाल दीजिए ताकि हैंडल करने लायक हो जाए। थोड़े सेट हो जाएंगे तो आपसे इजीली हैंडल हो जाएंगे ना, वरना ओवर राइप केले बहुत मुशी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बनाना टॉफ़ी बनाने के लिए हमको चाहिए बनाना। तो एक तरफ डीप फ्राइंग के लिए तेल चढ़ा दिया जी, दूसरी तरफ एक बैटर बनाना है। ठीक है जी। अब इस बैटर में मैदा, हल्का सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा नमक, ठीक है। शक्कर नहीं डालनी क्योंकि शक्कर बहुत पड़ेगी इसके अंदर। अब टॉफ़ी है तो शक्कर पड़ेगी ना। और पानी। अगर आप नॉनवेज खाते हैं ना, अंडा खाते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा एग वाइट डाल दीजिए, बाइंडिंग अच्छी आएगी। अगर आप चाहें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये जो है ना, बड़ी फेमस डिश होती थी पहले 5 स्टार होटल के चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में। हर चाइनीज़ रेस्टोरेंट में एप्पल टॉफ़ी, बनाना टॉफ़ी, पाइनएप्पल टॉफ़ी यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली फेमस। लेकिन बनाना टॉफ़ी जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए होती थी कि बनाना और टॉफ़ी का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। एंड दैट इज़ वाई सबसे ज़्यादा जो है वो बनाना टॉफ़ी चलती थी। ठीक है जी। थोड़ा सा बैटर को गाढ़ा मैंने इसलिए रखा है कि बैटर अभी ढलेगा। इसको 10 मिनट तो छोड़ेंगे ना, मतलब थोड़ा पतला हो जाएगा, थोड़ा बहने लग जाएगा। डन है जी। अब दूसरी तरफ शुगर, जिसको लेना है पका। And here we are. पहले एक ट्राई कर लेते हैं। इसे बेकिंग पाउडर डालने का जो मेन कारण है ना, वो ये है कि इसको क्रिस्पी बनाना है। जब बार क्रिस्पी हो गया ना, फिर नो प्रॉब्लम। डन। सो 2 ऑप्शन है। एक तो हम लोग इसको ऐसे करके डीप फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये देखिए, एक बनाना फ्रिटर बना लिया, क्रिस्पी बनाना फ्रिटर। ओह। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो बनाना है, अगर बहुत ज़्यादा ओवर राइप है तो उसको ऐसे डस्ट करके रख लें ताकि आपको हैंडल करने में इजी हो जाए। और दूसरा क्या है, वो बैटर जो है वो अच्छे से पकड़ भी लेगा, डबल फ़ायदा। पर हमारा जब आप काटें ना, तो ऐसे चंकी काटें उसको, बिकॉज बैटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बनाना कम हो जाएगा तो टेस्ट नहीं आएगा। इसके लिए बनाना बड़ा बड़ा काटा है मैंने, ठीक है ना जी। वरना आप बनाने जाएंगे बनाना टॉफ़ी, बन जाएगी मैदा टॉफ़ी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि बनाना के पीसेस बड़े बड़े होने चाहिए ताकि बनाना का स्वाद आए। ठीक है। एक तरफ हमारा कैरेमल रेडी हो रहा है और दूसरी तरफ बनाना फ्राई। अब साइड में क्या करना है कि आइस्ड वाटर बना के रेडी कर लेना है, ठीक है। अब
ये देखिए, कैरेमल जलाना नहीं है कैरेमल को, ये इसको बनाना को डिप किया, बर्फ़ के पानी में निकाल लिया, डिप किया, बर्फ़ के पानी में निकाल लिया, डिप किया, बर्फ़ के पानी में निकाल लिया। कड़वा नहीं होना चाहिए कैरेमल, इट हैज़ टू बी जस्ट परफेक्ट। ये देखिए, ये देखिए, इट्स क्रिस्पी, शक्कर जो है वो क्रिस्पी है, क्रिस्पी। टोस्टेड सेसमी सीड्स, अगर आप चाहें तो सेसमी सीड को जैसे ही आप बनाना को टॉस करते हैं ना तब भी डाल सकते हैं, नहीं तो टोस्ट करके बाद में भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैरेमल कभी भी हैंडल करें तो कैरेमल कैन कॉज 3rd डिग्री बर्न्स, हाँ, तो इसलिए प्लीज़ कैरेमल को केयरफुली हैंडल करें और पूरी तैयारी रखें। जब भी बनाना टॉफ़ी बनाएं सब कुछ बगल में, मतलब कैरेमल भी रेडी है, कैरेमल के साथ में चिल्ड वाटर भी रेडी है, सब कुछ एकदम एक लाइन में लगा हुआ है। पहले ऑयल, ऑयल के बाद कैरेमल, कैरेमल के बाद चिल्ड वाटर, और उसको तुरंत निकालने के लिए एक प्लेट, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आप बनाने जाएंगे बनाना टॉफ़ी, बन जाएगा बनाना चारकोल। अब अगर कैरेमल ओवर कुक हो जाए तो चारकोल ही बन जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अब इसको आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, विप्ड क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं विप्ड क्रीम के साथ सर्व कर रहा हूँ। अगर वनीला आइसक्रीम है ना, ओए हो आउटस्टैंडिंग। बैटर में थोड़ा वनीला डालिए, साथ में थोड़ी वनीला आइसक्रीम, मतलब 4 चांद। अगर विप क्रीम है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो शुगर का टेक्सचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब शुगर का हल्का सा जो क्रंच है ना वो आना चाहिए, वरना टॉफ़ी किस बात की। दूसरा यही, आप पाइनएप्पल के साथ भी बना सकते हैं, एप्पल के साथ भी बना सकते हैं। कोई भी फ्रूट जो कैरेमल के साथ अच्छा जाता है, एप्पल टॉफ़ी भी अच्छी होती है, पाइनएप्पल टॉफ़ी भी अच्छी होती है, चेरीज़ के साथ बड़ा अच्छा जाता है, बनाना के साथ तो अच्छा जाता ही जाता है। सो एनीथिंग दैट गोज़ विद कैरेमल विल मेक फॉर अ गुड टॉफ़ी। ठीक है जी, सिंपल है, इजी है। ऑर्गेनाइज रहिएगा और बनाइएगा ज़रूर, और कैरेमल से बच के रहिएगा, हाथ मत जलाइएगा वरना मुझे बुरा लगेगा। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।